हेलो फ्रेंड्स, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले झारखंड सरकार द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद विज्ञापन संख्या है 01/2021-34। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए ब्रीच कोर्स प्रोग्राम में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित करने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं क्या डिटेल्स दिया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के नियंत्रणाधीन झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति रांची द्वारा परिषद को सूचित किया गया है कि ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के जनवरी से जुलाई 2021 सत्र हेतु हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रिक्त पद 660 बैंकलोग पदों अनारक्षित कोटि दिया गया है 194। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नागरिक का 65 रखे हैं। अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए 133, अनुसूचित जाति कोटि के लिए 169, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 46 एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 53 रखे गए हैं। पर सामुदायिक स्वास्थ्य प्राधिकारी नियुक्त किया जाना है। समिति द्वारा पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सफल प्रतियोगियों के चयन के निमित्त झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल परीक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यर्थियों को कम्युनिटी हेल्थ में 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रोग्राम करना है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त कोर्स के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत ही तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति किए जाएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर संविदा का नवीकरण का भी प्रावधान होगा। चलिए फ्रेंड्स, और क्या दिया है जानते हैं डिटेल से। झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 417 रांची गुरुवार दिनांक 10 अगस्त 2021 में प्रकाशित क्रमिक प्रशासनिक सुधार द्वारा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 11 कोचो 0204 2017 खंड 3850 दिनांक 10 अगस्त 2021 को आलोक में है। अनिवार्य योग्यता अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थी विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा भी झारखंड राज्य में अवस्थित मान्य प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, और क्या दिया है नीचे जानते हैं। इस वैकेंसी के लिए क्राइटेरिया दिया गया है जनरल नर्सिंग और GNM RN RM फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से क्या हो। और में दिया गया है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी से क्या है। एट लीस्ट 2 years ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द हेल्थ सेक्टर, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी हैव द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया नर्सिंग और आयुष काउंसिलिंग या एनी स्टेट नर्सिंग और आयुष काउंसिलिंग। सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग या झारखंड स्टेट आयुष काउंसिलिंग या अदर, यदि अदर से भी किए हैं तो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या डिटेल दिया है। आयु सीमा पर आयु सीमा के गणना के दिनांक 1 अप्रैल 2021 को आधार मानकर किया जाएगा।
किसका आधार मानकर किया जाए? आवेदकों के आयु और निर्धारण उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में अंकित यानी मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि अनुमान्य होगा। विभिन्न कोटियों के आवेदक के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमाबद्ध है। जैसे कि जनरल के लिए रखा गया है, न्यूनतम आयु रखा गया है 21 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष। दिव्यांग के लिए रखा गया है 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 में न्यूनतम के लिए रखा 21 और अधिकतम के लिए रखा 37। यदि आप दिव्यांग है तो 42। महिला के लिए रखा गया 1 या 2 पर 21 वर्ष या अधिकतम आयु 38 वर्ष। यदि दिव्यांग है तो 43 वर्ष। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम रखा गया 40 वर्ष और यदि दिव्यांग है तो 45 वर्ष। चलिए और क्या डिटेल दिया है फ्रेंड्स जानते हैं। यदि अंधापन और कम दृष्टि, यदि कम दिखाई देने वाले को यदि आरक्षण का प्रतिशत 1 सीट रखा गया है। बहरा हो तो 1 सीट रखा गया है। इस पर सभी में 1 से 1 सीट रखा गया है। आवेदन पत्र, आवेदन कैसे करेंगे? आवेदक परिषद के वेबसाइट पर होम पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन ब्रिज कोर्स प्रोग्राम 2022 बटन पर क्लिक कर दीजिए। गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए और दिनांक 15 अप्रैल 2022 से दिनांक 4 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय आवेदकों को झारखंड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से न्यूनतम इंटरमीडिएट या +2 कक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र तथा वेद पत्र के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, तथा चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड्स और क्या दिया है डिटेल। फोटोग्राफ, ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाल ही का खींचा हुआ रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। परीक्षा का तिथि, उक्त परीक्षा रांची जिला मुख्यालय स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र या केंद्रों पर CBT मोड में आयोजित की जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर एग्जाम आपका लिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स और क्या डिटेल से जानते हैं। परीक्षा का स्तर, प्रथम पत्र में भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा। प्रथम जो पेपर होगा आपका क्वालिफाइंग होगा 30 यानी 30% अंक प्राप्त अनिवार्य किया गया है। पेपर 2 पर क्षेत्रीय भाषा, जनजाति भाषा, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, उराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, इनमें से कोई एक में 30% अंक प्राप्त अनिवार्य करना होगा। पेपर नंबर 3 तकनीकी से विशिष्ट योग्यता तथा सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा होगा। बहुविकल्पीय उत्तर आधारित पर यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तकनीकी से विशिष्ट विषय पर 100 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा 2 पालियों में यथा प्रथम पाली को 1 घंटा 40 मिनट की होगी। पत्र 1 एवं पत्र 2 के लिए जाएंगे। द्वितीय पाली में 2 घंटे 30 मिनट की होगी। पत्र 3 की परीक्षा ली जाएगी। एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक विकल्प देने पर उनकी अमान्य कर दिया जाएगा। यदि आप 2 आंसर देते हैं तो क्या होगा, उस आंसर अमान्य हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स और क्या दिया है डिटेल्स पर जानते हैं। आरक्षित कोटि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40% रखा गया है। पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 36.5% रखा गया। पिछड़ा वर्ग 1 कोटि के लिए 34% रखा गया है। अनुसूचित जाति कोटि, अनुसूचित जनजाति कोटि, सभी कोटि के महिला को 32% रखा गया है। आदिम जनजाति समूह के लिए 30% रखा गया है। ये न्यूनतम रखा गया है। आपको इससे ज्यादा मार्क लाइएगा
तो आप इसमें सफल हो पाइएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।